नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंबुज उपाध्याय। कोरोना विपत्ति काल में नेता अपने क्षेत्र की जनता की हर संभव मदद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगभग 26 दिन से देश में लॉकडाउन की वजह से एक बहुत बड़े तबके के सामने भोजन और रोजाना की जरूरतों को पूरा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में लौनी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मनोज धामा ने अपने क्षेत्र के जरूरतमंदों और दिहाड़ी मजदूरों को भोजन संबंधी समस्या का समाधान बखूबी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में 3 जनता किचन चला रखी हैं, जिनसे लगभग 8 से 10 हजार लोगों को खाने के पैकेट रोजाना उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी मौके पर हमारे संवाददाता राजेश भास्कर ने मनोज धामा से बातचीत की। मेरा जो कर्तव्य बनता है और पूरी जिम्मेदारी के अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के जो दिशा निर्देश हैं, माननीय अपने यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो भी दिशा निर्देश है कि हम लॉकडाउन का पूर्ण पालन करें। लोग यहाँ अपने बिना किसी सरकारी मदद के और बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ जन भावना और जनमानस का ध्यान रखते हुए उनकी ज़रूरत का ध्यान रखते हुए ज़रूरतमंद लोगों तक अपने साथियों के माध्यम से ये भोजन प्रोवाइड करा रहे हैं। और यहाँ से लगभग 8 से 10 हज़ार लोग भोजन रोज़ यहाँ से जाते हैं। और इसके साथ साथ में हमारी 2 रसोइया और इससे अलग चल रही है, जो एक वंटला में और एक संगम बिहार में चल रही है। तो निश्चित तौर पर अगर आगे भी अगर लगता है कि लॉकडाउन बढ़ेगा तो उसके लिए हमने पूर्ण तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं गरीब और जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, परंतु वर्तमान में नगर पालिका की चेयरमैन रंजीता धामा के पति मनोज धामा सरकार और प्रशासन द्वारा चलाई जा रही सुविधाओं से संतुष्ट नजर नहीं आए। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं चिंतित हूँ। संतुष्ट नहीं है? मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए अभी उसमें कहीं ना कहीं इजाफा करने की जरूरत है। जरूरतमंद लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे, चाहे उन्हें राशन की दिक्कत आ रही है, चाहे उन्हें भोजन की दिक्कत आ रही है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दूध की व्यवस्था नहीं हो पा रही कि वो अब कामकाज से भी इस समय बहुत परेशान है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दूध की आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में मैं वार्ड स्तर पे निवेदन करना चाहता हूँ। जिलाधिकारी महोदय से, एसडीएम महोदय से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वार्ड स्तर पर आप वार्ड स्तर पे व्यवस्था कराएं, जिससे उन्हें भोजन भी मिले, जिससे उन्हें राशन भी मिले और जिससे उन्हें दूध की भी व्यवस्था हो सके। मेरा यही निवेदन सरकार से हाथ जोड़ के बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि अभी हमें धरातल को, ज़मीन को समझने की आवश्यकता है। ज़मीन पर अभी हमें उतरने की आवश्यकता है। शायद हम ज़मीन पर अभी उस कंडीशन में, उस स्थिति में लोगों को नहीं देख पाए हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, हम दोबारा अपने सब अधिकारियों से उनकी व्यवस्था को लेकर, मैं कोई ये नहीं कर रहा कि मैं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास भी जितने संसाधन हैं उतने ही संसाधनों से काम कर रहे हैं। संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि नगर पालिका एक 10,000 15,000 की वोट का भी होता है। एक नगर पालिका ऐसी भी है कि जो जिसमें 4.5 लाख वोट है, 15 से 20 लाख की आबादी है। तो इस पर बड़े स्तर पर सरकार को पैकेज देने की आवश्यकता है। इस मौके पर उन्होंने तबलीगी जमात और मरकज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर कोरोना के इस संकट में जान हथेली पर रखकर देश और समाज की सेवा कर रहे पुलिस प्रशासन, डॉक्टर और सफाई कर्मचारियों की टीम, जो कि कोरोना योद्धाओं के रूप में देश और क्षेत्र की जनता की सेवा कर रही हैं, इनका सहयोग और हौसला अफजाई की अपील अपनी लौनी क्षेत्र की जनता से की। ये कोरोना इतना घातक वायरस है जिससे पूरा विश्व आज इसकी चपेट में है। उसके बावजूद भी अगर ये वहाँ पर ये संस्था ये काम करती रही तो ये कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से इसके बारे में सरकार को चिंतित होना चाहिए और जो भी कड़े कदम हो उठाने से नहीं हिचकना चाहिए। लौनी चेयरमैन के जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता से क्या आह्वान करेंगे? जैसे मुरादाबाद में घटना हो रही है, प्रशासन को जो वहाँ पर वॉलेंटियर जा रहे हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो आप क्या यहाँ पे अपील करेंगे लौनी की जनता से? लौनी की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि हम सब रहेंगे तो ये देश रहेगा, जाति और धर्म रहेगा। हम सब लोग को सबसे पहले इस बीमारी से सब लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी है। और जहाँ तक मुझे लौनी की जनता के बारे में पता है कि 1947 से पहले का इतिहास उठा के देख लो और आज तक का इतिहास उठा के देख लो, लौनी में कभी भी माहौल ख़राब नहीं हुआ। यहाँ की फिजा कभी ख़राब नहीं हुआ। यहाँ के लोग बहुत अमन पसंद
और शांति प्रिय लोग हैं और निश्चित रूप से वो शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे और जो भी दिशा निर्देश मिले उनका पालन करना चाहिए। मैं अपील करूंगा एक पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते भी और वर्तमान में जैसा कि मेरे धर्मपत्नी रंजीता जी यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश क्या एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका है जिसकी आबादी लगभग 15 से 20 लाख की संख्या में है। तो निश्चित रूप से हम लोग आपसी प्रेम और भाईचारे और सौहार्द के साथ में हंसी खुशी के साथ में अपने घरों में रहें और अपने परिवार के साथ में इस लॉकडाउन का पालन करें। गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए हम लोग हमारे वॉलंटियर्स खड़े हैं, हम हर घर तक भोजन पहुंचाने का काम करें। तो ये थी लौनी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता राजेश भास्कर की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TNA न्यूज़। नमस्कार।